ये देश भारत के संविधान से चलता रहा है और भारत के संविधान से ही चलेगा। भारत के संविधान को, पन्नों को अगर एक एक करके सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर चाहेंगे कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपने चंद मुट्ठी भर लोगों को सुविधा के अनुसार संविधान को बदलने की कोशिश अगर करना तो दूर की बात, अगर सोच भी रखी तो इनकलाब आ जाएगा। ये क्रांति रुकेगी नहीं, ये जन जागरूकता रुकने नहीं पाएगी। संकल्पित हैं हम सभी, इतिहास रच रही है। हमें दूसरों का अधिकार नहीं चाहिए, जो मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है, वो हर हालत में हमें चाहिए और हम लेकर रहेंगे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया और माननीय आदरणीय अशोक महतो जी ने जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देती हूँ। मुझ पर जो सभी ने भरोसा किए, जनता मालिकों से लेकर हमारे नेता प्रमुख सभी ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं वादा करती हूँ, मैं वचन देती हूँ, जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई अंतिम सांस तक मैं लड़ती रहूंगी। मैम, अभी हमारी मौजूदगी वारसिलीगंज में है और जय भीम के रोड शो रैली निकाली गई थी, उसमें वारसिलीगंज के विधायक कुमारी अनीता जी शामिल हुए हैं। आइए उनसे कुछ जानने के प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहिएगा मैडम आज के दिन? बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। आज इतिहास रच रही है हमारी जनता मालिक है, बहुत ही, इसीलिए बहुत सभी को शुभकामनाएं देते हैं। सभी ने दृढ़ संकल्प ले चुके हैं कि बाबा साहब अंबेडकर जी के सपनों को साकार करेंगे और भारत का संविधान निर्मित हमारे महानायक को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। जो ये देश भारत के संविधान से चलता रहा है और भारत के संविधान से ही चलेगा। भारत के संविधान को, पन्नों को अगर एक एक करके सत्ता पर बैठे हुए लोग अगर चाहेंगे कि अपनी मर्जी के मुताबिक अपने चंद मुट्ठी भर लोगों को सुविधा के अनुसार संविधान को बदलने की कोशिश अगर करना तो दूर की बात, अगर सोच भी रखी तो इनकलाब आ जाएगा। ये क्रांति रुकेगी नहीं, ये जन जागरूकता रुकने नहीं पाएगी। संकल्पित हैं हम सभी, इतिहास रच रही है। इस रोड शो में शामिल होना क्या आपका क्या उद्देश्य है? हम जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? जन्म दिवस संकल्प लेने का दिन है, उनके विचारों को आगे बढ़ाने का, मजबूती से आगे बढ़ाने का दिवस है और खुशी मनाने का दिन है, गौरवशाली दिन है, शुभ दिन है। इससे ज़्यादा अति शुभ कोई दिन हो ही नहीं सकता। जब हमारे बाबा साहब ने जन्म लिया था और उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया, मैं उन सभी को भी नमन करती हूँ। और हमारे महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्रीबाई फूले, महात्मा कबीर, संत शिरोमणि रविदास जी, महात्मा बुद्ध, सभी को नमन करते हुए मैं बहुजन समाज की बहन बेटी अपने बहुजन समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए मैं जागरूक समाज को मैं नमन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। बाबा इनसे आग्रह करती हूँ कि ये इनकलाब, ये जन जागृति, जन जागरूकता, जन एकजुटता कभी रुकने मत देना। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को लोगों को कैसे अपनाना चाहिए? बाबा साहब अम्बेडकर जी को का जब आप नाम लेते हो एक बार, तो अपने आप में आप शिक्षित हो जाते हैं, अनुशासित हो जाते हैं और भारत के संविधान को सभी को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। उसी में अंकित है हमारा हक और अधिकार के बारे में। इसलिए जब समाज शिक्षित होगा, जागरूक होगा, एकजुट होगा, संगठित होगा और तब संघर्ष करेगा, कम से कम सहमति में अधिकतम एकजुटता दिखाएगा,
मजबूती से एकजुटता दिखाएगा और अपने बीच के वैचारिक दुश्मन को पहचानेगा। और तब जब इस तक हमारे लोग, हमारे बीच के लोग सत्ता पे काबिज नहीं होंगे, तब तक हमें हमारा अधिकार मिलने से हम लोग वंचित रहेंगे। यही हमारे समाज को समझने की जरूरत है। हमें दूसरों का अधिकार नहीं चाहिए, जो मेरा अधिकार है, हमारा अधिकार है, वो हर हालत में हमें चाहिए और हम लेकर रहेंगे। मैम, आपका आवाज़ और हौसला बुलंद है, इसका पीछे क्या राज हो सकता है? सच्चाई, ईमानदारी, लोगों का साथ, प्यार, समर्पण, संकल्प। इस मुकाम हासिल करने में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा होगा? देखिए, जहाँ हमारे इतिहास को, हमारे समाज को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है, वो समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। और माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो बाबा साहब अंबेडकर जी के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, और माननीय आदरणीय अशोक महतो जी ने जो उनके विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मैं तहे दिल से सभी का धन्यवाद देती हूँ। मुझ पर जो सभी ने भरोसा किए, जनता मालिकों से लेकर हमारे नेता प्रमुख सभी ने, मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जो जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं वादा करती हूँ, मैं वचन देती हूँ, जब तक मेरी सांसें रहेगी तब तक मैं अपने समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई अंतिम सांस तक मैं लड़ती रहूंगी। मैम, बारसलीगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या समझते हैं आप? बारसलीगंज में अब कोई समस्या रहने देगी ही नहीं ये जागरूक जनता। यही है इनकलाब, कोई सर्वांगीण विकास होकर रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत कम है, साथी समय है, इसलिए बाकी इस वीडियो के प्रति आप क्या पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।